असाइनमेंट 1 डिस्कस कर रहे हैं हम. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. Two ships are there in the sea on either side of the lighthouse in such a way that the ships and the lighthouse are in the same straight line. So we have two ships on, for example, this is our lighthouse AB. हमारे पास दो ships है opposite sides पे इसकी, such that they lie in the same straight line. We form the triangle. 90 C D. Angles क्या दे रखे हैं हमें? 60 and 45. So let's say this is 60 degree, this is 5 degree. If the height क्या नहीं either side मतलब कि दोनों एक दूसरी अलग अलग साइड होंगे. Like either के साथ और होता है ना, either और like दोनों दूसरी साइड सेम. मेरे हिसाब से सेम साइड में सेम आएगा. ये either साइड नहीं, सेम स्ट्रेट लाइन बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर दोनों अलग अलग साइड की हो, मान ले एक यहाँ इस साइड है एक इस साइड है, लेकिन एक मान ले हमारे लाइट हाउस तो 3D है, तो इस प्लेन पे है ही नहीं, वो दूसरे प्लेन पे है, तो दूर कहीं भी हो सकता है ना. जरूरी थोड़ी हो तीनों सेम लाइन पे आ रहे हो. 3 पॉइंट से कोलिनियर होना जरूरी है नहीं, तो इसीलिए. बट आइदर अगर लिखा हो तो दोनों अलग अलग साइड ही आएगा. आइदर साइड मींस आइदर और, लाइक आई डोंट थिंक कि वो सेम साइड आएंगे. चलो एनीवेज इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं. So we have the height of the lighthouse is 200 meter. This is 200 meter. Let's find the distance between the two ships, which is CT. बहुत easy question है. हमें simply क्या करना है, पहले in triangle ABD tan 45 लगाते हैं, is equals to opposite AB divided by adjacent BD. This means 1 is equals to AB 200 divided by BD. BD की वैल्यू क्या है? 200 meters. Next in triangle आप लेंगे in triangle ABC tan 60 is equals to opposite AB divided by adjacent CB tan 60 root 3 is equals to opposite 200 divided by CB. CB की वैल्यू आ गई 200 by root 3. ऊपर वाले में ABD लेना है. अब लास्ट स्टेप क्या करेंगे, हमें CD की वैल्यू चाहिए. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. लेट्स से दिस इज CB प्लस BD. CB BD की वैल्यू हमें पता है 200 प्लस 200 बाय रूट 3. 200 कॉमन ले लेते हैं, रेशनलाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो 200 1 plus root 3 divided by root 3 meters. Clear है सबको? So this is your final answer. Distance between the two ships. ऊपर नीचे root 3 से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर देते हैं. So 200 divided by 3 into root 3 plus root 3 into 3. ठीक है? So this would be your final answer. इसे सॉल्व करो, वैल्यू डाल के 200 अपॉन 3 इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.73 लेने गई है इन्होंने प्लस 3. सो 200 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4.73. क्या ये पॉसिबल है सॉल्व करना? नहीं, ये डिविजिबल तो है नहीं एग्जैक्टली, तो आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. 473 इंटू 2 इज, बता दो. 473 इंटू 2 अरे 5 इंटू 2 क्या होता है? 10. 10 में से ये कितने? 17 टू 34 माइनस क्या कर रहे हो? कितना है सर? 315.30 आ रहा आंसर. 315.30 तो नहीं है. अच्छा, फाइनल आंसर? यस सर. कैलकुलेटर जिंदाबाद. 315 पॉइंट, सर 315.30. 30. ओके, 30 मीटर. ये हम कर रहे हैं 11th. ये नोट डाउन करो.
The angle of elevation of a plane from a point A on the ground is, so we have a point A on the ground. यहाँ से angle of elevation of plane is 60 degrees. After a flight of 15 seconds, the elevation changes to 30 degree. So 15 सेकंड बाद पहले प्लेन यहाँ थी, ठीक है, अब प्लेन यहाँ है. कितनी देर बाद? ये ड्यूरेशन है हमारे पास 15 सेकेंड्स. यहाँ से यहाँ तक की ड्यूरेशन 15 सेकेंड्स की है, ठीक है. बी सी डी ई, ओके. अच्छा, उन्होंने फाइंड क्या करने का है? इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500 meters, तो वी हैव गिवन अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500 meters. 1500 meters. Find the speed of the plane. हमने एक चीज पढ़ी थी, distance is equals to speed into time, correct? Speed into time. So यहाँ से यहाँ तक का distance क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का distance होगा speed, which is we do not know. Let speed be x. So x speed and then time कितना लगा है? 15 seconds, ठीक है. So मान लो 15 सेकेंड ये आ गया हमारे पास, 15x आ गया, ठीक है. तो डिस्टेंस मिल गया हमें. अब डिस्टेंस के बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं. अब दोनों क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व. सो वी हैव, इसको y ले लो, मतलब वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट y ले लो, सॉल्व करने में आसानी होगी. AC को पहले लगाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगल. अच्छा, ये तो ये एंगल तो बना ही नहीं, 30 डिग्री. इन ट्रायंगल ABC tan 60 is equals to opposite divided by adjacent 1500 divided by y. Tan 60 की वैल्यू √3 is equals to 1500 by y की वैल्यू 1500 √3. अच्छा, 1500 √3 दे रखा है डिस्टेंस, तो 1500 √3 divided by √3. √3 कट गए, y 1500 आ गया. y into x. अच्छा, उसे भी स्पीड लोगे और मतलब y को टाइम ले रहे हो, टाइम निकालने की जरूरत क्या है? हाँ, ले सकते हो. अगर उसे टाइम y को टाइम लोगे तो हाँ y एक्स कर दोगे, बट मैं इसे डिस्टेंस ही लिया है y. अच्छा, दूसरे ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं. इन ट्रायंगल ADE tan 60 is equals to opposite DE divided by adjacent A tan 60 √3, sorry tan 30. ट्रायंगल में tan 30 value 1 by √3 is equals to DE 1500 √3 divided by AE, which is AC. Y की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है क्या आ गई, लिख देता हूँ यहाँ पे y plus 15x. ओके, सो 1 upon √3 is equals to 1500 √3 divided by y की वैल्यू डाल देते हैं, कितनी है? 1500 plus 15x. क्रॉस मल्टीप्लाई 1500 plus 15x is equals to 1500 into 3. कैलकुलेशन तब तक मत करो जब तक जरूरत ना हो. 15x is equals to 1500 into 3 minus 1500. 1500 into 3, 3 minus 1 2. 1500 into 2 कितना होता है? 3000. 3000. x is equals to 3000 divided by 15, which is 200. दिस इज 200. हमने हर चीज किस में निकाली है? मान लो हमने डिस्टेंस को लिया था मीटर्स में, तो दिस इज मीटर पर सेकेंड. हमें किस में निकालना है? किलोमीटर पर आवर में. किलोमीटर पर आवर में करने के लिए हम क्या करेंगे? 200 मीटर पर सेकेंड है. 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर्स? 1 upon 1000 किलोमीटर. एंड 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 60 into 60. 1 upon 60 into 60 hours. ठीक है, सो इसको सॉल्व करो. दिस इज 66 36 to 720 किलोमीटर पर आवर. दिस इज योर फाइनल आंसर. A man standing on the deck of a ship which is 10 meter above the water level. ठीक है, तो हमारे पास एक शिप है, टाइटैनिक बना रहा था आदमी,
standing on the deck of a ship which is 10 meter high above the sea level. Observes the angle of elevation of a hill as 60 degree. तो मान लो यहाँ पे कोई हिल है, एंगल ऑफ एलिवेशन उसे दिख रही है अपने पॉइंट से 60 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बेस, तो मान लेते हिल को हम एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे, तो मान लो एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम अगर करोगे, सो हिल का बेस के एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 30 डिग्री, ठीक है। सो नाम दे दो पॉइंट्स के ए बी सी डी एंड देन आप सॉल्व कर दो क्वेश्चन, सिंपल। हमें दे क्या रखी है 10 मीटर अबव द सर्विस की वैल्यू 10 दे रखी है, सो इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। इसी है हमारा नीचे यहाँ पे इसी सी लेवल से। तो अगर हमारे पास इस ए बी सी डी ई ले लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू 10 meters, रीजन बीइंग ऑपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, मिल गया ये 10 meters। तो सबसे पहले अगर हमें इसकी वैल्यू मिल गई है तो हम नीचे वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। सो इन ट्रायंगल ACD tan 60 is equals to opposite CD divided by adjacent AC, क्या हाँ tan 30 tan 30 value 1/√3 is equals to CD 10 divided by AC, AC is equals to 10√3 meters। AC मिल गया हमें। अब इन ट्रायंगल ABC ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, सो tan 60 is equals to opposite divided by adjacent √3 is equals to BC divided by AC की वैल्यू हमें पता है 10√3, 10√3 into 3, √3 is equals to BC, BC आ गया 10 into 3 30 meters is equals to BC। हमें पता है हाइट ऑफ L is equals to BC plus CD, which is 30 plus 10, 40 meters। Straightforward, simple question। On a straight line passing through a foot of the tower, point C and D distance is 416। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन हम 100% कर चुके हैं, बिकॉज मैंने पुराना भी कोई क्वेश्चन है शायद, वैल्यूज अलग है ना बस। हाँ तो सेम तो है, मैं नहीं ले रहा डाउट। नेक्स्ट करते हैं, आपको आंसर की थोड़ी दे रहा हूँ, मेहनत ही नहीं करना चाहते, ये भी कर चुके हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, किसका डाउट है, किसका डाउट है, जल्दी बताओ किसका डाउट था। अगर मुझे, मैं अगली बार से लिख के रखूंगा किसका डाउट कौन सा है। बड़े बेशरम बच्चे हैं, सीध करते हैं जब, बस बोले जा रहे हो हाँ 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 सारे डाउट है, ले लो ले लो। कौन है आज तो ही हर्षा पे है। अच्छा, the angle of elevation and depression at top on what of a tower from a building 60 meter high। तो हमारे पास एक 60 meter high building है, 60 meter high, and from its top, the angle of elevation of top of a tower and angle of depression of its bottom is 60 30 and 60। तो top की 30 है and bottom की 60 है। Find the difference in the heights of building and tower। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बट अराउंड द सेम कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले दोनों की हाइट्स में डिफरेंस निकालने के लिए पहले टावर की हाइट तो निकाल लेते हैं। सो हमें पता है ए बी सी डी ई ले लेते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू ई डी इज इक्वल्स टू 60 meters opposite sides of rectangle। The reason I write this in every question, अगर मैं एक क्वेश्चन में भी एक भी स्टेटमेंट नहीं छोड़ रहा हूँ तो मुझे ना आपकी नोटबुक में ना आपके पेपर में चाहिए। उड़ा उड़ा के मत लिखा करो, हर स्टेटमेंट लिखोगे। ओके तो ये भी 60 meters आ गए। चलो पहले इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए ई डी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं।
So tan 60 is equals to opposite divided by adjacent. ये रेक्टेंगल इसलिए होता है बिकॉज ये 90 है, ये भी 90 है। अगर दो 90 है, ऑब्वियसली ये दोनों लाइन ऑफ साइट में हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये भी 90 होंगे, चार एंगल 90 रेक्टेंगल। क्या ये हम अज्यूम करते हैं, दिस इज अ कॉमन असम्पशन कि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हम अज्यूम करेंगे 90 पे है, तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस बोल दो रेक्टेंगल, बट बोलो जरूर कि इक्वल टू देखा है, वो रीजन देना जरूर। अच्छा, दिस मींस √3 इज इक्वल्स टू ED 60 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या आ गई 60 बाय √3 और 20 √3 मीटर्स। कैसे आया 20 √3 मल्टीप्लाई करा, ऊपर 60 √3, नीचे 3 से, मतलब समझ गए ना, रेशनलाइज करा। तो नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ACE tan 30 is equals to opposite divided by adjacent 1/√3 is equals to CE divided by AE की वैल्यू हमने 20 √3 निकाली, ठीक है। सो CE is equals to क्या आ गया 20 √3 divided by √3 is equals to 20 meters। तो हाइट ऑफ टावर क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर इज, बोल रहे हो कैसे, हाइट ऑफ टावर is equals to AE, sorry, CE plus ED, CD which is CE plus ED which is equals to 20 plus 60 which is 80 meters। पूछा नहीं है, बट हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस इन हाइट्स, डायरेक्टली 20 भी लिख सकते हो। डिफरेंस इन हाइट्स is equals to height of tower minus height of building। इसका भी है, प्लीज करा लो। $80 minus $60 which is 20 meters is the difference in heights। नेक्स्ट देखते हैं, a point A 20 meters above the bottom lake, angle of elevation of cloud reflection वाला क्वेश्चन है, दोबारा कर लेते हैं। इट्स वेरी वर्थ इट कि आप एक और बार इस क्वेश्चन को करो, इन केस भूल गए। लास्ट ईयर के बोर्ड में क्वेश्चन आया था, जस्ट नॉट इन दिस वे। So we have a point A 20 meters above the lake, so we have a lake 20 meters above the lake, we have point A. From point A, the angle of elevation of the clouds is 30 degrees. So we have 30 degrees. The angle of depression of its reflection, so मान लेते हैं यहाँ पे कहीं reflection है उसकी, is 60 degree। देते हैं पॉइंट्स के नाम देते हैं B, C, E and E। Okay? We know that BE is equals to ED, reason being image and object distances same। या फिर सिंपली इतनी कहानी नहीं लिखने का मन हो तो रिफ्लेक्शन, वर्ड इज इनफ। सो मान लेते हैं हम BC को x लेते हैं, C क्या आ जाएगा 20, अपोजिट साइड इक्वल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, एंड देन ED आ जाएगा हमारे पास x plus 20 because it is equals to BC। Okay, let's start the question now। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में tan 30 is equals to opposite divided by adjacent tan 30 1/√3 is equals to opposite BC divided by वैल्यू डाल देते ना x divided by AC। तो AC क्या आ गया यहाँ से x √3। अब लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD, the 60 degree triangle,
इसमें tan 60 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट क्या है CD डिवाइडेड बाय एडजेसेंट AC tan 60 √3। CD की वैल्यू ध्यान से देखते हैं अब CD में हमारे पास 20 है प्लस x प्लस 20 है विच मीन्स x प्लस 20 डिवाइडेड बाय AC विच इज अभी जरूरत नहीं है बस AC लिख दो बस तो AC यहाँ से क्या आ गया AC इक्वल टू x प्लस 40 बाय √3। ओके AC की दो वैल्यूज है फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट कर देते हैं फ्रॉम 1 and 2 x √3 is equals to x plus 40 divided by √3 √3 multiply with 3x is equals to x plus 40 3x minus x 2x is equals to 40 x आ गया 20 meters। हमें निकालना क्या है find the distance of cloud from point A। अब हमें स्पेसिफिकली इसमें निकालना है distance of cloud from point A which is AB निकालना है ठीक है। सो हमें AB निकालना है तो हम इसमें लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगल अगेन ABC। ट्रायंगल ABC में अगर हम अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है एंड हमें अपोजिट साइड दे रखी है मतलब हमने निकाली है 20 मीटर्स तो हम कौन सी साइन लगाएंगे सो दिस इज साइन 30 is equals to opposite which is BC divided by hypotenuse which is AC sin 30 1/2 is equals to BC वैल्यू कितनी है BC की हमने निकाली BC x है सो 20 AC की निकाल लें find the distance of cloud from point A पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है divided by AC so AC is equals to 20 into 2 40 meters हमें ये निकालना ये लेंथ हमने निकाल दी 40 मीटर्स। अब अगर पूछा जाए कि सी लेवल से हाइट क्या है तो आप बी निकालोगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था तो डिपेंडिंग अपॉन की क्वेश्चन क्या है आप वो वैल्यू निकालोगे। नहीं बी है उधर बी की वैल्यू आ गई hence distance of cloud from point A is 40 meters। The angle of elevation of the top Q of a vertical tower PQ तो हमारे पास टावर है PQ इसका टॉप Q है the angle of elevation top Q from point X on the ground is 60 degree X on the ground is 60 degree from a point Y 40 meter vertically above X 40 meter vertically above X क्या है Y। The angle of elevation of top of Q is 45 degree। बस हो गया क्वेश्चन इजी पीजी तुम पता नहीं क्या कर रहे हो डायग्राम बनाना है चैलेंज ठीक है डायग्राम चैलेंज है तो मैं सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ देता हूँ कर लेना आगे ठीक है चलो नेक्स्ट करते हैं चलो px निकालना है px निकाल तो इन ट्रायंगल अच्छा सबसे पहले ये 40 है QR को हम x ले लेते हैं QR को x ले लेते हैं RP भी 40 मीटर्स हो गया बिकॉज ऑफ बोथ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स मीटर्स है ना हाँ ठीक है सो इन ट्रायंगल सबसे पहले इन ट्रायंगल कौन सा लगा है दोनों में कोई भी लगा कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स पी क्यू लगा देते हैं पहले सो tan 60 is equals to opposite QP divided by adjacent XP tan 60 √3 is equals to QP which is x plus 40 divided by XP XP क्या आ गया x plus 40 divided by √3। अब दूसरे ट्रायंगल में लगाते हैं इन ट्रायंगल now in triangle YQR tan 45
is equals to opposite QR divided by adjacent YR. 1 is equals to X divided by YR. YR is equals to, ठीक है, हमें पता है YR is equals to RP is equals to X. क्यों? क्योंकि YR equal to RP is equals, रीजन क्या है इसका? ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. तो हमें आरपी की वैल्यू x मिल गई, इक्वेट कर देते हैं दोनों से. सो फ्रॉम 1 and 2 x plus 40 अपॉन px, सॉरी मैंने rp लिख दिया, px, yr is equals to xp. so x plus 40 upon root 3 is equals to x, मल्टीप्लाई कर देते हैं. so this means from 1 and 2 root 3x is equals to x plus 40. root 3x minus x is equals to 40. x common, root 3 minus 1 is equals to 40. x की वैल्यू निकालते हैं. 40 upon root 3 minus 1 3 minus plus 1 ऊपर नीचे रेशनलाइज करने के लिए. तो ऊपर है हमारे पास है 40 root 3 plus 1 and नीचे we have root 3 3 minus 2 3 minus 1 2. this is 20 root 3 plus 1. क्या वैल्यू दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है, तो वैल्यू डाल देते हैं. 20 root 3 plus 1.73, root 3 की वैल्यू डाल देते हैं. 1.73 plus 1, so 20 into 2.73 which is equals to, जल्दी बताओ क्या? 54.6 meters. सबको PQ भी निकालना है. अच्छा, PQ भी निकालना है. so PQ की वैल्यू क्या थी? PQ was x plus 40 which is, ये आ गया हमारे पास PX. PQ is equals to x plus 40 which is equals to 54.6 plus x की वैल्यू निकालना है हमने. तो हमने PQ थोड़ी निकाला, ये PQ अब निकालेंगे, x निकाला है. PQ एंड वो निकालेंगे. x हमने क्या लिया था? x मैंने ऊपर लिया था, x QR लिया था. हाँ टेक्निकली तो सही. ठीक है, मतलब px डायरेक्टली भी लिख सकते हो. px is equals to x, यहाँ पे लिख दो. px is equals to x is equals to 54.6. pq is equals to x plus 40. 54.6 plus 40 which is 94.6. 94.6. yes. ठीक है, रीड करो इसे. 19 sees an airplane flying at the height of 300 meter above the ground. So we have an airplane flying at the height of 300 meter above the ground. So this is 300 meters. Flying at the side, the angle of depression. Flying at the side, the angle of depression from the airplane of 2 points on both banks of the river in opposite directions. So both banks of the river in opposite direction is 45 and 30 degree. 45 degree and 30 degree. Find the width of the river. आपको क्या find करना है? CD. बस कर लोगे. इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ. So ये वाला BD आ जाएगा tan 30 लगा के, and then tan 45 लगाओगे, CB आ जाएगा. दोनों को ऐड कर दो, you get the value. ठीक है, इसकी वैल्यू डाल देना रूट 3 की. नेक्स्ट 28 कंप्लीट करोगे. कंप्लीट देर में तो कंप्लीट ही कराते हैं. एनीवेज 20 and as observed from the top of a 100-meter high lighthouse. So we have a lighthouse that is 100-meter high AB. From the sea level, the angle of depression of two ships, if one ship is exactly behind the other in the same line, तो मतलब अब ये same direction में होंगे 30 and 45.
बोलो, एक्सक्लेमेशन मारते हो मेरा। This question is exclamation mark. Anyways, CD. Get out था ना तेरा? If one ship exactly behind the other, same side of the lighthouse, found distance between the CD निकालना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। सबसे पहले मैं कर देता हूँ, मैं शॉर्ट में करूंगा बस। tan 45 opposite AB divided by BC. This means 1 is equals to 100 by BC. BC आ गया 100 meters. Then मान लो इसको x ले लेते हैं, तो और ये आ गया हमारे पास 100। क्या करेंगे? tan 30 is equals to opposite AB divided by adjacent BD. 1 upon root 3 is equals to 100 divided by 100 plus x, cross multiply. 100 plus x is equals to 100 root 3. X is equals to 100 root 3 minus 100, 100 common, root 3 minus 1, वैल्यू डाल देते हैं। root 3 की वैल्यू क्या लेने गई है? 1.732. तो we have 100 into 0.732. This is 73.2 meters. क्या समझ आया सबको? लिख लो। Let's just see the diagrams of these questions. A man in a boat rowing away from a lighthouse. So we have a lighthouse here, and a man is rowing in this direction away from the lighthouse. Rowing मतलब समझ गया ना? रो कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? यही बात समझ गया ना? तो अब मैं यार मेरी नहीं होती थी पीछे। अरे नहीं यार, एक्चुअल रोइंग। 13 दिन नहीं आया, मैं बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, अभी सेफ रहो, थोड़ा ध्यान से रहो। बेइज्जती हो गई ना, पूरे 4 साल रहेगी रिकॉर्डिंग, याद रहेंगे दूसरी तुम्हारी आने वाली पुष्टों में। Anyways, a man boat rowing 100 meter high is the lighthouse. Takes 2 minutes to change the angle of elevation. तो पहले मान लेते हैं angle of elevation थी 60, and जब वो distance increase हो जाएगा तो angle of elevation क्या हो जाएगी? 30 डिग्री। CE इसमें टाइम कितना लगा? 2 minutes। अगर इसमें 2 minutes टाइम लगा है, this means हम lead speed of boat in meters per minute. तो we have lead speed px, px तो distance क्या होता है? Speed into time, तो ये distance क्या आ जाएगा? CD 2x। ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चन को आप नॉर्मली करोगे जैसे हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन ऐसा कर रखा है। हाँ, इसको y ले लोगे एंड देन पूरा सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू ऑलरेडी मीटर पर मिनट्स में आएगी, तो यू डू नॉट नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग। ठीक है, ये कंप्लीट करना। क्या ले लें? नहीं यूनिट नहीं, एंड में यूनिट लिखनी जरूरी है, बट यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिखने की या फिर उसकी जरूरत नहीं है। एंड में जो फाइनल आंसर आएगा उसमें लिखना है वो भी। हाँ मतलब इसके अगर जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था ना, उसमें आप लिखोगे कि लेट द स्पीड बी इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें तो फर्क पड़ता नहीं बिकॉज हमें इसमें निकालना है, तो एक्स को स्पीड है। बट इन एनी केस अगर आप ये नहीं लिखते हो तो भी फाइनल कन्वर्जन कर दोगे तो आंसर सही। चलो इसके बाद 22 का डायग्राम देखते हैं एक बार। So the angle of elevation of an airplane from point A on the ground is 60 degree. So we have a point A on the ground. The angle of elevation of plane is 60 degree. After a flight of 30 seconds, exactly same question. 30 सेकंड बाद क्या हो जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाती है। प्लेन की कांस्टेंट हाइट 3600 रूट 3 मीटर्स है। तो ये भी क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 3600 रूट 3 मीटर्स। ये ड्यूरेशन क्या दे रखी है हमें? 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स अगर ड्यूरेशन दे रखी है, स्पीड इज इक्वल्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। लेट स्पीड बी
x, फिर डिस्टेंस क्या आ जाएगा CE या BD, x 30x, ओके 30x से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकालोगे एंड देन किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दोगे। ये हम क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एग्जैक्टली ऐसा एक क्वेश्चन, दोनों एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं, ठीक है। डायग्राम बना देना है, ये 23 हम करेंगे, 23 इज डिफरेंट। An airplane when flying at a height of 3125 meters. So we have an airplane flying at the height of 3125 meters. From the ground passes vertically above another plane at that instant when the angle of elevation of two planes on the same point on the ground are 60 and 30. So मान लेते हैं हमारी एक प्लेन है जो 3125 मीटर्स दूर है, वो एग्जैक्टली दूसरे प्लेन के ऊपर है जिसकी डिस्टेंस हमें नहीं पता है कितनी दूर है, लेकिन हमें पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ग्राउंड ऑफ दीज टू प्लेन्स इज respectively what angles, 60 and 30, 60 and 30. So this is 30 degree and this is 60 degree. The larger plane, the first plane is at a distance of 3125. तो मान लेते हैं अगर हम नाम दे दें इस फिगर का ABCD, तो हमें ग्राउंड C से है, C से A तक की हाइट दे रखी है हमें 3125 मीटर्स। इसी को लेंगे when a plane is flying at a height of 3125 from the ground passes vertically below, अच्छा below लिखा है फिर तो 3125 है, अब कुछ लगा मुझे, अगर below है तो BC would be 3125, this is 3125 meters. Same point, find the distance between the two planes at that instant. तो हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है। इन ट्रायंगल पहले BCD tan 30 लगाते हैं, we get BC divided by CD 1 upon root 3 is equals to 3125 divided by CD. CD comes out to be 3125 root 3 meters. Next देखते हैं इन ट्रायंगल ACD, मान लेते हैं AB को हम X ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD tan 60 is equals to opposite AC divided by CD. Tan 60 root 3 is equals to AC, which is X plus 3125 divided by CD. CD की वैल्यू क्या आ गई, CD is equals to X plus 3125 divided by root 3. रिप्लेस कर देते हैं दोनों वैल्यूज from 1 and 2, from 1 and 2. (3125) root 3 is equals to X plus 3125 divided by root 3. So cross multiply कर देते हैं, 3125 into 3 is equals to X plus 3125. मल्टीप्लाई करने से पहले सॉल्व कर दो इसे, इस साइड ले आओ तो 3125 into 3 minus 3125 is equals to X. So we have 3125 into 3 minus 3125, 3 minus 1 2 equal to X. क्या आ गया हमारे पास 6250 meters equals to X. So difference in the heights is difference in the heights of plane is 6250 meters. दर्शकों की मांग पे हमने 24 नहीं करा है, हम 25 करेंगे। The angle of elevation of the top of a vertical tower from the point of the ground is 60 degree. We have a vertical tower, let's say it is AB. Its angle of elevation from the ground is 60 degree from another point 10 meter vertically above the first. So the angle of elevation is 30 degree. Again same question बन गया है, मान लो ये C है तो इससे 10 meters ऊपर दूसरा जो पॉइंट है
वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री 30 डिग्रीज ठीक है सो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर यू हैव टू फाइंड बी ठीक है हाँ ये भी 10 मीटर हो जाएगा ए 10 मीटर्स फिर आप दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे इक्वेशन सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा क्लियर है 26 में किसको डाउट नहीं है अब किसी को है 26 में डाउट नो तो तुमको भी क्लियर हो गया दिल बड़ी होगी डायग्राम में बना देता हूँ प्रॉब्लम हाँ कराऊंगा अभी नहीं है ये तो इजी पीजी क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें तुम्हें टॉफियां मिलेंगी तो करेंगे अगर तुम कर पाओ ठीक है गिवन 26 के डायग्राम बना दो एक बार the angle of elevation of the top of a hill from the foot of the tower is 60 degree तो मान लेते हैं हमारे पास एक हिल है और एक हाँ एक टावर है तो मान लेते हैं ए बी इज अ टावर एंड सी डी इज अ हिल so the angle of elevation of the top of the hill from foot of the tower so foot of the tower top of the hill angle of elevation क्या है 60 degrees next the angle of depression from the top of the tower to the foot of the hill is 30 degree. If tower is 50 meter high, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा alternate interior angles. If tower is 50 meter high, तो मान लो इस पॉइंट को E बुला लो, इसे भी 50 meters बोल दो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी मैंने. बट अगर पड़े तो 50 meters and then ट्रिग्नोमेट्री लगाओ सॉल्व करो इस क्वेश्चन को. Find the height of the hill आपको फाइंड करना है BC. Okay. Complete these questions. I'll check in the next class. That is all from application of trigonometry. Apart from a few questions, extra questions, we have covered almost everything. And जो दो extra questions हमारे बचे हैं, वो generally paper में आने के उनके chances कम होते हैं. Okay. So we have officially completed AOT. ये हो रहे. Bye bye.